राहुल गांधी की न्याय यात्रा यूपी पहुंच गई है। ऐलान तो अखिलेश यादव ने ये किया था कि वे इस यात्रा में रायबरेली में शामिल होंगे। उससे पहले ये भी बात कही जा रही थी कि राहुल गांधी के यूपी पहुंचने से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। खबरें तो इस तरह की आ रही हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तनातनी बहुत बढ़ गई है। तो क्या अखिलेश यादव भी अब नीतीश कुमार और अपने दोस्त जयंत चौधरी की राह पर चलने वाले हैं? क्या अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन से बाहर निकल सकते हैं और अगले लोकसभा चुनाव में यानी 2024 के चुनाव में यूपी में अखिलेश और कांग्रेस पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ने की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। आज अंदर की बात में बात ऐसी ही है। क्या हो रहा है, आखिर क्या खिचड़ी पक रही है? ये जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे की बात हो रही थी, वो गाड़ी आखिर कहां अटक गई है? पेच कहां फंसी है? और अगर फंसी है तो किसने फंसाया है? इस पूरे गेम में जो कल तक अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के कैंप में बैठकर इंडिया गठबंधन की मीटिंग में शामिल होती थी पल्लवी पटेल, वो राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हो रही हैं। आजकल वो अखिलेश यादव का नाम लिए बिना उन्हें मदांत कहती हैं, पीडीए का मामला उठा रही हैं, कह रही हैं किन लोगों को समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा के चुनाव के लिए भेज दिया है। तो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं और इसीलिए ऐसा लग रहा है कि शायद अगर बात नहीं बनी, राहुल और अखिलेश यादव ने मिलकर बात को नहीं संभाला, तो फिर समाजवादी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकती है। और इसीलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि कांग्रेस के कुछ नेता जानबूझकर सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले को बनने नहीं देना चाहते हैं, वो इस पूरे मामले को अटकाने और भटकाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से ये बात कही गई थी कि 20 तारीख को रायबरेली में अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन अगर सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, आप फिर से एक बार गौर करिएगा, मैं जो ये बात कह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हुआ, तो रायबरेली में अखिलेश यादव प्रियंका और राहुल के साथ यात्रा में शामिल नहीं होंगे। अब मैं थोड़ा सा कहानी पूरे विस्तार से बताता हूं तो आपको बात समझ में आएगी। अभी तक जो ये आ रहा था कि दोनों के बीच में सीटों का बंटवारा हो जाएगा, मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वैसे भी कांग्रेस का बीएसपी के साथ तालमेल हुआ नहीं, जयंत चौधरी भी अखिलेश यादव को छोड़कर जा चुके हैं, तो अब यही दोनों पार्टियां हैं और ये मिलकर चुनाव लड़ेंगी। लेकिन ये पूरा मामला इतना सिंपल नहीं लग रहा है। हुआ आखिर क्यों है? समाजवादी पार्टी के नेता और साथ ही उनके अध्यक्ष अखिलेश यादव को लग रहा है कि कांग्रेस के लोग, कई नेता जानबूझकर मामले में पेच फंसा रहे हैं। जिस तरीके से जो लोग अखिलेश यादव को भला बुरा कहते हैं, उनकी बुराई करते हैं, जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस चले जा रहे हैं, उनको कांग्रेस अपने सर माथे पे क्यों बिठा रही है? जैसे इमरान मसूद हो गए। इमरान मसूद सहारनपुर के बड़े नेता हैं, पश्चिमी यूपी के बड़े मुस्लिम नेता हैं। वो समाजवादी पार्टी से बीएसपी गए और फिर कांग्रेस चले आए। वो कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं अखिलेश यादव की बुराई करने के लिए। वो तो कहते हैं मायावती भली हैं, लेकिन अखिलेश यादव नहीं। रवि वर्मा जो लखीमपुर खीरी से चुनाव लड़ना चाहते थे, जब समाजवादी पार्टी ने कहा टिकट नहीं दे पाएंगे तो वो कांग्रेस चले गए। अब कांग्रेस उन्हीं रवि वर्मा के लिए खीरी से टिकट मांग रही है, जबकि समाजवादी पार्टी ने उत्कर्ष वर्मा को खीरी लोकसभा सीट का उम्मीदवार बना दिया। आप जानते हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने पहले ऐलान किया था कि वो कांग्रेस के लिए सिर्फ 11 सीटें छोड़ेगी। उसने 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए। उसके बाद प्रियंका गांधी इस पूरे मामले में बीच में आती हैं। मुकुल वासनिक जो अलायंस कमेटी के संयोजक हैं, दोनों तरफ से यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से सीटों के बंटवारे के लिए नेताओं की एक कमेटी बनाई गई है। कांग्रेस की उस कमेटी को अलायंस कमेटी कहते हैं, उसके संयोजक मुकुल वासनिक हैं। उन्होंने अखिलेश यादव के पास एक चिट्ठी भेजी और कहा मुझे ये सब 20 सीटें चाहिए। अखिलेश यादव ने उसमें से 5 सीटें काट दी और 15 सीटों की लिस्ट कांग्रेस को भेज दी कि मेरे पास यही है आपको देने के लिए, अब आपकी क्या राय है? ये लग रहा था, अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा था कि राहुल जब यूपी आएंगे और जब फिर दोनों लड़के, यानी आप जानते हैं 2017 में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर चुनाव प्रचार किया था,
तब यूपी में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था, हालांकि वो गठबंधन फेल रहा था। इस बार ये हुआ कि जब राहुल यूपी आएंगे उससे पहले ही सीटों का फार्मूला हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी इतने सीटों पर लड़ेगी और कांग्रेस इतने सीटों पर लड़ेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी जो सीट कांग्रेस को नहीं देना चाहती है, जैसे भदोही, यहाँ से कांग्रेस राजेश मिश्रा के लिए टिकट मांग रही है। वो वाराणसी से लोकसभा के सांसद रहे हैं, लेकिन इस बार वो भदोही से चुनाव लड़ना चाहते हैं। किसी भी सूरत में समाजवादी पार्टी ये सीट उनके लिए नहीं छोड़ना चाहती है। इसी तरीके से धौरहरा से आनंद भदौरिया को पहले ही उम्मीदवार घोषित कर दिया समाजवादी पार्टी ने, लेकिन कांग्रेस वो सीट भी अपने लिए मांग रही है। यही नहीं, कांग्रेस ने कुछ और ऐसी सीटों की डिमांड कर दी है जो समाजवादी पार्टी देने को कतई तैयार नहीं है। और ऊपर से जो लोग समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनको, जो लोग अखिलेश यादव की बुराई कर रहे हैं, उनको कांग्रेस अपने खेमे में ला रही है। जैसे पल्लवी पटेल का मामला है, ये कहा जा रहा है कि पल्लवी पटेल के पति पंकज निरंजन वो राज्यसभा जाना चाहते थे, ऐसा नहीं हुआ। पल्लवी पटेल ने पीडीए का बहाना लिया और फिर वो कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल हो रही हैं। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के एक बेहद करीबी नेता ने बताया कि उनके कानपुर के एक विधायक को कांग्रेस की तरफ से फ़ोन किया गया कि आप हमारी पार्टी में चले आइए, हम आपको कानपुर से कांग्रेस से लोकसभा का टिकट दे देंगे। इस तरह की खबरों के बीच अखिलेश यादव का मन भी अब कसैला होने लगा और इसीलिए उन्होंने हाल ही में कहा कि रायबरेली और अमेठी कांग्रेस का कोई गढ़ नहीं है, वो उनकी परंपरागत सीट है और हमारे समर्थन से वो कांग्रेस जीतती रही। अगर राहुल गांधी ने बीच बचाव नहीं किया और अखिलेश यादव से बात कर मामले को नहीं संभाला, तो आप यकीन मानिए अगले कुछ घंटों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्तों में ऐसी दरार आएगी कि दोनों अलग अलग चलने को मजबूर हो सकते हैं और समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकती है। आपको क्या लगता है कि अगर ये गठबंधन टूटता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, तो दो सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगा। आखिर नुकसान किसका, कांग्रेस का या समाजवादी पार्टी का? और एक दूसरा सवाल कि अगर ये गठबंधन टूटता है तो जिम्मेदार कौन, कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी? आपकी राय का इंतजार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।